उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ और विधायकों के भी जाने की खबर है। इसका बीजेपी और यूपी के लिए क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। हमें 4 कारण समझ में आते हैं। पहला, मौर्य यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। कुशीनगर के पडरौना सीट से वो लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और उसके आसपास के इलाकों में कई सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना दबदबा है। दूसरा, मामला सिर्फ मौर्य के पर्सनल पावर का नहीं, परसेप्शन का भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं, या कहें पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी क्लास। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज इलाके में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा मौर्य समाज की आबादी है। माना जाता है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोट मैनेज कर ही बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार अखिलेश यादव भी गैर यादव ओबीसी वोट के जुगाड़ में हैं। वैसे भी यूपी में ओबीसी करीब 40% से ज्यादा है। इस वोट बैंक में गड़बड़ी यानी बीजेपी का बैलेंस बिगड़ सकता है। तीसरा, मौर्य यूपी की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। 2016 में पासा पलटता देख बीएसपी से बीजेपी में आए थे, तो क्या अब उन्होंने हवा के बदलते रुख को भांप लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या उन्हें यह पता चला है कि बीजेपी में उनकी स्थिति खराब होने वाली है? चूंकि मौर्य का इस्तीफा ऐसे दिन में आया जब दिल्ली में बीजेपी यूपी में टिकट बंटवारे पर चर्चा कर रही थी। जातीय समीकरण कहता है कि मौर्य के साथ बीजेपी नाइंसाफी नहीं करेगी। तो फिर क्या वजह? वही है कि यूपी की राजनीतिक नस पकड़ रखने वाले मौर्य वक्त बदलता देख रहे हैं। चौथा, स्वामी प्रसाद अकेले नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद के साथ करीब आधा दर्जन बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही है। क्विंट से बात करते हुए विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद उन लोगों के लिए पार्टी में कुछ बचा नहीं है। ब्रजेश प्रजापति ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी ने दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी है, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा के भी बीजेपी छोड़ने की खबर है। रोशन लाल ही मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे। इसके अलावा विधायक जो हैं वो ममतेज शाक्य कानपुर देहात से बीजेपी विधायक हैं। भगवती सागर, विनय शाक्य, नीरज मौर्य और धर्मेंद्र शाक्य भी जाने की चर्चा है। चर्चा तो एक मंत्री की भी है, लेकिन पक्के तौर पर कहना ठीक नहीं है। इस बीच ठोस बात करने के लिए जाने जाने वाले शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी के 13 विधायकों के पार्टी छोड़ने की संभावना है। बीजेपी में खलबली बताती है कि मौर्य का विकेट गिरना टीम बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है। खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए ट्वीट किया है और उन्हें बैठकर बात करने की अपील की है। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरी सामने आई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य से जब अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगी कि साल 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की मुहर लग सकती है। मतलब साफ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य योगी को सीएम उम्मीदवार आसानी से नहीं मानना चाहते थे। जाहिर है तब से अब तक बीजेपी मौर्य का मसला सुलझाने में नाकाम रही और अब ऐन चुनाव से पहले उसे इतना बड़ा झटका मिला है। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि यह सिर्फ कुछ सीटों की बात नहीं है जहां मौर्य और उनके समर्थक विधायकों की चलती है। खुद को सर्वशक्तिमान बता रही पार्टी के बड़े नेता चुनाव से ऐन पहले छोड़ दें तो वोटर के मन में सवाल उठता है कि कहीं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला मामला तो नहीं है।